रही हो और तुम ये कैसे सोच सकती हो? मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और फिर तुम मेरे बारे में ऐसे सोच सकती हो? पर जेके, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा सबसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा ही करती रहूंगी। ये प्यार नहीं भी, ये पागलपन है और तुम्हारे इस पागलपन में मैं नहीं शामिल हो सकता। और मैं तुमसे यही चाहूंगा कि तुम अपने दिमाग से इन सारी गलतियों को निकाल दो और अपने दिमाग को क्लियर करो। पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा सबसे प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी। जेके, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात मैं आपको कैसे बताऊंगी? ये है मिस्टर जॉन जंगकुक और ये बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है और इनकी ज्यादा नहीं सिर्फ 20 इयर्स है। बट इनके फादर और मदर कोई भी नहीं, वो एक कार एक्सीडेंट में डेथ कर चुके हैं। तो ये अपना ख्याल खुद रखते हैं और अपनी सारी कंपनीज का भी। ओह गॉड, आज ये मीटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं मैं इस मीटिंग के लिए लेट ना हो जाऊं। ये डील मुझे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये डील मुझे नहीं मिली तो मेरी कंपनी को काफी लॉस हो जाएगी। जिनको ये सब सोचते हुए ड्राइविंग कर ही रहा होता है कि उसके ड्राइविंग की बैलेंस अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसका गाड़ी अनकंट्रोल हो जाता है। और जिनको की डिसबैलेंस कार एक छोटी सी बच्ची को जाकर टकरा जाती है। उसके बाद जिनको गाड़ी से उतरता है और वो उस बच्ची के पास जाता है। बेबी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मुझे यहाँ पे खून निकल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी बेबी, मैंने आपको नहीं देखा। आई एम सो सॉरी। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट मुझे माफ कर दो। नहीं, आप सॉरी मत बोलो। मुझे पता है आपने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, इसलिए इट्स ओके। नहीं, पर देखो तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह रहा है। चलो मैं तुम्हारा मलहम पट्टी कर देता हूँ। उसके बाद जंकुक वी को ले जाता है और उसकी मलहम पट्टी करता है। बेबी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास छोड़ाता हूँ। तुम्हें ऐसे सड़क पे अकेले नहीं घूमना चाहिए। क्या? मॉम डैड? मॉम डैड का नाम सुनकर वो बच्ची रोने लग जाती है। क्या बेबी, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया? अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा तो सॉरी। वैसे तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? चलो मैं वहाँ तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो, मेरे मॉम डैड नहीं है। क्या? क्या मतलब तुम्हारे मॉम डैड नहीं है? हाँ, मेरे मॉम डैड नहीं है और मैं यही एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। क्या? तुम अनाथ आश्रम में रहती हो? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। नहीं, इसमें आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है आपको पता नहीं था, इसमें आप सॉरी मत बोलो। ऐसे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वी है और मुझे किम तांग भी बोलते हैं और मैं 10 साल की हूँ। वैसे क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? क्या मैं आपके साथ? हाँ, तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो, तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ। उसके बाद जंकुक अनाथ आश्रम की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और वी को अपने साथ लेकर अपने घर जाता है। बस एक बात बताइए, मैं आपको क्या बोलूं? तुम मुझे अंकल बोल सकते हो? नहीं, मैं आपको अंकल नहीं बोलूंगी। आपका नाम जंकुक है ना, तो मैं आपको जेके बोलूंगी। ओके? अच्छा ठीक है, तुम मुझे जेके बोलना। बस वैसे ही वक्त बीतता चला जाता है और जंकुक वी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। उसे स्कूल ले जाता है, उसे स्कूल से वापस लाते हैं और उसे एक बच्चे की जैसा बहुत बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखता है। जेके, आज आप पानी में इतना लेट क्यों कर गए? पता है स्कूल के सारे बच्चे चले गए थे, सिर्फ मैं अकेली थी। आई एम सॉरी वी, मैं ना कुछ काम से फंस गया था। मैं एक मीटिंग में था, मैं बहुत डर गई थी जेके। मुझे लगा था कि आप मुझे लेने नहीं आओगे। नहीं, मैं कैसे तुम्हें लेने नहीं आता? मैं अपनी प्यारी सी क्यूटी सी वी को कैसे लेने नहीं आता? क्या मैं तुम्हें इसे अकेले छोड़ देता? बस ऐसे ही वक्त बीतते चला जाता है और वी और जंको की बॉन्डिंग और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। वी की एक शरारत जंको को बहुत पसंद आता है और वो हर वक्त उसे निहारता रहता है और वो हमेशा अपने आप में खुश रहता है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीत जाती है और वी पूरी 18 साल की हो जाती है। अब वो बिल्कुल खूबसूरत और एक जवान सी लड़की हो जाती है। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, आज तुम पूरी 18 साल की हो गई है। आई एम सो हैप्पी।
थैंक यू सो मच जेके, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, ये सब आपकी वजह से। चलो अब ये सब बातें मत करो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मुझे गिफ्ट आप चाहिए। क्या क्या मतलब, क्या बोलना चाहती हो तुम? नहीं वो कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं तो बस ऐसे ही। चल तो ठीक है, तुम्हारी शाम की पार्टी के लिए तैयार रहना, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पार्टी देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच जेके, अब बहुत ज्यादा अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो आप। वक्त के साथ साथ वी के दिल में चिंकू के लिए एक अलग सी फीलिंग पैदा हो जाती है, वो उससे प्यार करने लग जाती है। आज मैं पूरे 18 साल की हो गई हूँ और आज मैं अपने दिल की बात चिंकू को बता दूंगी। मुझे पता है इससे पहले मैं छोटी थी, लेकिन अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ और आई एम श्योर जेके मेरी बात जरूर समझेंगे। वी ये सब सोच रही होती है कि वहाँ जेके आता है। हैप्पी बर्थडे वी, ये एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर मेरे ब्यूटीफुल से फ्लावर के लिए। थैंक यू सो मच जेके, आप कितनी अच्छे हो, थैंक यू सो मच। ये बोलकर वी जंकू के गाल में किस कर लेती है। वी क्या था ये आपका रिटर्न गिफ्ट, थैंक यू सो मच। ये बोलकर वी वहाँ से चली जाती है। ये क्या था, ये मुझे अजीब सा क्यों फील हुआ वी कैसे किस करने पर। ओ गॉड, पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। ओ गॉड, थैंक यू सो मच, फाइनली वो दिन आ गई। आज पक्की बात है, आज मैं जेको को अपने दिल की बात बता के रहूंगी। मैं अपने दिल में और ये सब बातों को नहीं छिपाऊंगी। मैंने बहुत लंबे वक्त तक इंतजार किया है, मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया कि कब मैं अपने जेके को अपने दिल की बात बताऊं, लेकिन आज नहीं, आज मैं उन्हें अपने दिल की बात बता के रहूंगी। हर हाल में जब अपने दिल की बात उन्हें मैं बता कर ही रहूंगी। क्या हुई, तुम ठीक तो हो ना? तुम अपने आप में इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो? कोई बात है तो मुझे भी बताओ, थोड़ा मैं भी हंस लूं। नहीं जेके, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं कुछ सोच रही थी। अच्छा तुम सोच रही थी, तो तुम क्या सोच रही थी, थोड़ा बता भी दो तुम क्या सोच रही थी। वो मैं ये सोच रही थी कि, अच्छा छोड़ो तुम जो भी सोच रही थी, पहले तुम ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। क्या अभी तुम खुश नहीं हो? क्या ये गाउन तुम्हें पसंद नहीं आया? अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो तुम बोलो, मैं तुम्हें दूसरा ला कर दूंगा। नहीं जेके, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपसे ये गाउन नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ और चाहिए। अच्छा तुम्हें कुछ और चाहिए, ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। तुम सिर्फ एक बार बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बोल दे भी, बोल दे, अगर आज तू नहीं बोल पाई तो फिर कभी नहीं बोल पाएगी। हिम्मत कर और बोल दे। क्या हुआ अभी, तुम क्या सोच रही हो? अब तुम जल्दी बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे बोलने का। जेके, मैं आपसे जो बोलना चाहती हूँ प्लीज उस बात को अच्छे से समझना। मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो तुम क्या बोलना चाहती हो। जेके, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हो जेके, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे ना देखो तो और क्या करूं? क्या तुम्हें शाबाशी दूं? क्या तुम्हारी बातों से बहुत खुश हो? पर जेके आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं है? तुम्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता हमारा सही होगा? और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? पर जेके मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। कैसे कर सकते हो तुम मुझसे प्यार? मैंने बचपन से तुम्हें पाला है, मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ और आज तुम ये कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पर जेके मैं आपसे बचपन से ही प्यार करती हूँ, आप हमेशा मेरी नजर में हीरो जैसे थे और इसलिए मैंने खुद को आपसे प्यार करने से नहीं रोक पाई। और मैं बचपन से आपसे प्यार करती हूँ और मैं बस अपने 18 साल होने का इंतजार कर रही थी कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब मैं आपको अपने दिल की बात बताऊंगी। देखो भी, मैंने तुम्हारी हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे प्यार कर लो और तुम्हें शायद ये वहम हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ और हमेशा तुम्हारा गार्जियन ही रहूंगा। तो तुम अपने दिमाग से ये सब गंदी बातों को निकाल लो और सही चीजों पे दिमाग लगाओ, ठीक है? ये बोलकर जंकू वहाँ से चला जाता है। वी चलो, पार्टी में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सब तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं। नहीं मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना है। पर वी ये पार्टी तुम्हारे बर्थडे पर है और तुम नहीं जाओगे तो सब क्या सोचेंगे? कुछ भी सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि कौन क्या सोचते हैं, पर मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। वी तुम फिर से वही बात को लेकर के बैठ गई ना। मैं बोल रहा हूँ तुम ये सब बातों को छोड़ दो, ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं जेके, ये वहम नहीं है, ये मेरा प्यार है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर शायद आपको मेरी प्यार समझ नहीं आ रहा है। मुझे तुम्हारी इन बकवास सी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपने दिमाग को अपने पास रखो और सोचते रहो तुम्हें जो भी सोचना है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर जंकू वहाँ से चला जाता है। I'm sorry भी, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये गलत कर रही हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, पता है?
लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। क्यों जेके, क्यों? आप सिर्फ दुनिया के बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में नहीं। मैंने तो सिर्फ आपसे प्यार किया है ना, मैंने तो इस दुनिया से पूछ के प्यार नहीं किया है। मैं तो सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, पर आप सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, अगर आपकी ये जिद है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो मैं ये वादा करती हूँ कि मैं आपसे अपने आप को प्यार करवा के रहूंगी और आप खुद मुझसे आकर कहोगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वी। ये मेरा वादा है आपसे। उसके बाद भी हर साल अपने बर्थडे पे जंकुक को प्रपोज करने की कोशिश करती है, पर जंकुक हर बार उसे इनकार कर देता है और वी हर साल एक उम्मीद में आ जाती है कि अगले साल जंकुक जरूर उसे अपना लेगा। हैप्पी बर्थडे वी, आज तुम पूरे 21 इयर्स की हो चुकी हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह थैंक यू सो मच, आपको मेरा बर्थडे याद था। क्यों, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? हाँ मुझे पता है आप मेरा बर्थडे नहीं भूल सकते हो, पर प्लीज आज वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोल देना जिसका मैं 1 साल से इंतजार कर रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। क्या अभी तुम कुछ सोच रही हो? क्या सोच रही हो तुम? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये फ्लावर मेरे लिए है क्या? हाँ ये फ्लावर तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए तो मैं लाया हूँ ना ये फ्लावर। वैसे भी मैं तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अब मैं अपनी लाइफ में थोड़ी आगे बढ़ जाऊँ। अब मैं कितने ही टाइम तक सिंगल हूँ। वाह, क्या ये मुझे आज प्रपोज करने वाले? मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं होगी अगर ये मुझे प्रपोज कर देंगे तो। यू नो कि मैं 31 इयर्स का हो चुका हूँ और अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, तो इनसे मिलो। ये है मिस लिसा, मेरी होने वाली वाइफ। हेलो वी, नाइस टू मीट यू। वैसे जंकुक तो तुम्हारे बारे में बहुत ही तारीफ करता है, वैसे मैं सामने से भी देख रही हूँ। काफी काबिले तारीफ हो तुम, काफी क्यूट और स्मार्ट हो। क्या अभी तुम लिसा को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें लिसा पसंद नहीं आई? नहीं ऐसी बात नहीं है, लिसा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। आई नो वी कि तुम हर्ट हो रही हो, लेकिन तुम हर साल मुझे प्रपोज करती हो और इस उम्मीद में हर साल गुजारती हो कि शायद अगले साल मैं मान जाऊंगा। पर अब मैं तुम्हें और इस तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं इसे क्लियर ही करना चाहता हूँ ताकि तुम भी अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सको। वैसे जंकुक ने तुम्हारा बचपन से ख्याल रखा है, एक गार्जियन की तरह बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। अब मैं आ जाऊंगी ना तो मैं भी तुम्हारा मिलकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नो थैंक्स, मुझे आपकी फिक्र की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ना मुझे जेके की जरूरत है और ना मुझे आपकी। वी तुम ये कैसे बात कर रही हो? तुम भूल गई हो लिसा तुमसे बड़ी है। मैंने तुम्हें क्या यही सिखाया है? हाँ मुझे ऐसे ही बात करना आता है, मेरी मर्जी, मैं जैसे बात करना चाहूंगी मैं वैसे बात करूंगी। कोई बात नहीं जंकुक, रहने दो। शायद वी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, हमेशा से यहाँ अकेले रहती आई है ना, अकेले यहाँ राज करती आई है। शायद उसे इस बात का डर है कि कहीं उसका राजपाट छिन ना जाए। नहीं लिसा ऐसी कोई बात नहीं है, वी अभी थोड़ा नाराज है पर वो बहुत अच्छी है, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी। नहीं मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। ये बोलकर भी वहाँ से चली जाती है। क्यों जेके, क्यों क्या आपने ऐसा, क्यों आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते? क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ? क्या मैं आपके काबिल नहीं हूँ? क्या मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ? आप सब दुनिया बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हो। मेरी खुशियों का तो आपको ख्याल ही नहीं है। वी तुम ये क्या कर रही हो? तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है और सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। नहीं मुझे आपकी इन सब चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप से मतलब रखिए और मुझे अपने आप से मतलब रखने दीजिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स न करूँ तो चलो उठो और ये खाना खाओ। नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, इसलिए मुझे खाना नहीं खाना। तुम्हें तो पता है भी मैं तुम्हें भूखे तो रहने नहीं दूंगा। तो सच है कि तुम उठो और जल्द से जल्द उठ के खाना खा लो। अब क्यों कर रही हो ऐसा? मैं आपसे नफरत करना चाहती हूँ, तो ऐसे करके मुझे और प्यार करने पे खुद पे मजबूर मत करो। मुझसे दूर रहो और मुझे दूर रहने भी दो। देखो भी तुम रो मत, तुम हिम्मत रखो और फिलहाल तुम ये खाना खाओ। हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, हम लोग मिलके कुछ सोचेंगे ना, उसके बाद सारा हल निकल जाएगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, पहले तुम खाना खाओ। आओ चलो मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाता हूँ।
जैकब ब्रेकफास्ट कर रहे होते वहाँ लीजा पहुँचती है। हाय जंकुक, हाय वी, कैसे हो तुम लोग? अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हो? अरे नहीं लीजा, आओ तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करो। नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, तुम्हें तो पता है ना आज हम लोग डेट पे जाने वाले थे, तो फिर तुम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हो। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, अब तो याद आ गया ना, तब चलो यहाँ से। पर जेके तो मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो अभी वो डेट पे कैसे जा सकते हैं? ठीक है वी, वैसे भी तुम ब्रेकफास्ट करने के बाद कॉलेज ही जाने वाली हो, तुम ब्रेकफास्ट करके कॉलेज चले जाना, मैं यहाँ से जाता हूँ। उसके बाद जंकुक और लीसा वहाँ से चले जाते हैं। पता है लीसा, ये वीना बहुत फनी है, हमेशा बचपनी करती रहती है, अभी तक वो बिल्कुल बड़ी नहीं हुई है। हर वक्त मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ऐसे कर दो, मुझे वैसे कर दो। बहुत छिल्ली है, बिल्कुल हर वक्त वो पागल की तरह ही करती रहती है। जंकुक, यहाँ पे हम दोनों अपने डेट के लिए आए हैं, तो प्लीज तुम थोड़ा वी को साइड रखोगे? Just because you're ugly. लीसा, ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज तुम ऐसे मुझे टच मत करो, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। इसमें अच्छा क्या फील नहीं हो रहा है जंकुक? अब हम लोग शादी करने वाले हैं, तो हम लोग का इतना तो बनता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांस करें। नहीं लीसा, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब तुम ये ड्रिंक करो, ये देखो कितनी अच्छी ड्रिंक है। क्या हुआ लीजा, तुम क्यों नहीं पी रही हो? तुम्हें भी तो पीना चाहिए। हाँ जंकुक, मैं पी रही हूँ, तुम पियो ना। आखिर ये ड्रिंक मैं कैसे पी सकती हूँ? मैंने तो इसमें नशे की गोलियां मिलाई है, और आज तुम मेरी बाहों में होने वाले हो जंकुक। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे अजीब अजीब से क्यों फील हो रहा है? क्या हुआ जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तो कितना पसीना आ रहा है, शायद मुझे तुम्हारी शर्ट का बटन खोलनी चाहिए। लीजा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ जंकुक। लीजा नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे ये सब नहीं करना। लीजा नहीं जंकुक, प्लीज मुझे आज अपनी बाहों में रहने दो, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो जंकुक, प्लीज। लीजा ये क्या कर रही हो तुम? मैं बोल रहा हूँ छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया जंकुक, तुमने मेरे मुँह पर बेइज्जती की है। अब मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बहुत प्यार है ना तुम्हें उस वी से, अब देखो मैं तुम्हारे बीच में कैसे दरार पैदा करती हूँ। पूरे नशे की हालत में जंकुक लीसा के पास से आ तो जाता है, पर वो पूरे नशे में होता है, वो खुद को संभाल नहीं पाता है, वो खुद को रोक नहीं पाता है, और फिर वो वी के कमरे में चला जाता है। वाओ, ये वी सोती है कितनी खूबसूरत लग रही है, ऐसा लग रहा है इसके चेहरे पे पूरी चांदनी चमक रही हो। जीकी, ये आप क्या कर रहे हो? मैं भी हूँ, मुझे पता है।
फैसलों में होठों पे तेरे इज़हार आया है। अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ? मैं तो लिसा के साथ था। अरे वी, मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ? और तुम मेरे बगल में क्यों सोई हो? ये शायद कल रात के बारे में भूल गए। क्या हुआ वी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ? वो कल आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुके थे और आपकी तबीयत भी सही नहीं थी, तब अपने कमरे में जा नहीं सके और आप यहाँ आकर सो गए। पर तुमने मुझे सोने क्यों दिया? तुम मुझे अपने कमरे में भेज तो सकती थी ना? हाँ, आप बेहोश हो गए थे इसलिए मैं आपको नहीं उठा सकी और इसलिए आप यहीं सो गए। क्या सच में मैं यहाँ सो गया था? हाँ, आप यहाँ आते के साथ सो गए थे। मैं कल रात को वी के कमरे में कैसे चला गया था? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रही है? मैं तो लिसा के साथ था, फिर अचानक से मैं वी के साथ। क्या हो गया मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जंकुक ये सब सोच ही रहा होता है कि वहाँ लिसा आती है। हेलो जंकुक, कैसे हो तुम? अरे लिसा, तुम इतने सवेरे सवेरे यहाँ? मुझे ना तुम्हारे लिए टेंशन हो रही थी। कल तुम मेरे साथ थे लेकिन अचानक से तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई और तुम घर वापस आ गए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ लिसा, अब मैं ठीक हूँ, मुझे बेटर फील हो रहा है। लेकिन जब जेके घर से गए थे वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई और उनको घर वापस आना पड़ा। अब मुझे क्या पता, वो तो तबीयत है ना, वो तो कभी भी खराब हो सकती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो तबीयत और कभी भी खराब हो सकती है जब तक तबीयत के साथ छेड़छाड़ ना करो। अरे छोड़ो नवी वो सब बातों को, अब मैं ठीक हूँ ना। वैसे भी अब मुझे कल के बारे में तो कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं जेके आपको क्यों याद नहीं है, लेकिन वो एक रात में तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी और आपको याद तक नहीं। पता है जंकुक, जब कल तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ना तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। अरे लिजा, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। कैसे फिक्र ना करूँ, आखिर मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ। ठीक है, आप लोग बातें करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। ये बोलकर भी वहाँ से चली जाती है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? मैं तो प्रेग्नेंट हो गई। मैं तो चीकू को बता भी नहीं सकती कि उनका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, क्योंकि उनको तो इस रात के बारे में कुछ याद भी नहीं है। पता नहीं अगर मैं उनको बताऊंगी तो वो मेरी बात पे यकीन भी करेंगे या नहीं। और वैसे भी वो तो अब लिंजा से शादी करने वाले हैं, तुमको ये सब बता के कुछ फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अपने इस बच्चे को खुद अकेले पाल सकती हूँ। मेरे बच्चे के लिए उसके बाप का होना जरूरी नहीं है, मैं अकेले उसकी माँ काफी हूँ। अरे वी, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या सोच रही हो? मैं तो तुमसे मिलने आ रही थी। वैसे अच्छा हुआ तुम यहाँ मुझे मिल गई। लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आपको मुझसे क्यों काम है क्या? हाँ, ये देखो हमारी शादी की कार्ड। जंकुक ने हमारी शादी की कार्ड बनवाई है और हम दोनों अब जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। ओह आई एम सो एक्साइटेड। चिकी ने शादी की कार्ड भी बनवा ली और वो उससे शादी करने वाले। उनको मेरा जरा भी ख्याल नहीं है, जरा भी फिक्र नहीं है। हाँ तो ये आपकी और जेकी की शादी की कार्ड है, तो आप दोनों देखो और खुश हो जाओ। मुझे क्यों दिखाने आए हो? ये क्या बदतमीजी है वी? हर वक्त तुम लीजा से इतनी बदतमीजी क्यों करती रहती हो? वो तो तुम्हें सिर्फ कार्ड दिखाने आई थी। वो हर वक्त तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती है, हमेशा तुमसे दोस्ती करना चाहती है और तुम वो क्या हमेशा उस पर चिढ़ती रहती हो। जंकुक की ये बात सुनकर भी वहाँ कुछ बोलती नहीं है और अब वहाँ पर से चली जाती है। जंकुक हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और अचानक से भी वहाँ से पार हो रही होती है और उसे अचानक से चक्कर आ जाती है और फिर वो क्या हुआ अभी? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। वो मुझे बस थोड़ी सी चक्कर आ गई थी। पर तुम्हें चक्कर क्यों आ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं? नहीं, डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और आप ना ज्यादा मेरी फिक्र करने की दिखावा मत करो। मुझे पता है आपको मेरी कितनी फिक्र है और आपको मेरी कितनी परवाह है। तो यहाँ से जाओ। ये बोलकर भी वहाँ से चली जाती है। मुझे पता है भी, तुम लिजा से मेरी शादी की बात सुनकर इतनी चिढ़ी हुई हो और गुस्सा भी हो, पर मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आखिर मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें पाला है, बचपन से मैंने तुम्हें पाला है। दुनिया वाले क्या कहेंगे? मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं अपना सकता, मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं जा सकता। आई नो वी कि तुम्हारी फीलिंग सच्ची है और कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, कभी नहीं।
जेके, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ वी, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? जेके, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। हाँ बोलो, कौन है वो, दिखाओ। जेके, ये है मेरा बॉयफ्रेंड योनजुन। आप एक गार्जियन होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। हेलो मिस्टर जून, माय नेम इज योनजुन। नाइस टू मीट यू। क्या बॉयफ्रेंड? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? क्यों, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता क्या? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी प्यार हो सकता है किसी से। नहीं वी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है, पर अचानक से तुमने ये क्या फैसला कर लिया? नहीं, मैंने कोई फैसला नहीं किया और ना ही अचानक से किया है। मैं योनजुन से प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने उसे आपको अपना बॉयफ्रेंड बताया। क्या, तुम योनजुन से प्यार करती हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम ठीक हो ना? तुम योनजुन से प्यार कैसे कर सकती हो? क्यों, अगर कोई किसी का प्यार एक्सेप्ट नहीं करे तो उसके लिए उसको पूरा लाइफ बिता देनी चाहिए उसके हाथ में। उसे शादी करने की या खुश होने की कोई हक नहीं है। हाँ मिस्टर जॉन, वी ने मुझे अपनी पुरानी सारी बातें बताई है कि वो किसी लड़के को पसंद करती थी पर उसने इसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए वी अब मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका बॉयफ्रेंड। देखो तुम चुप रहो, हमारे बीच में तुम मत बोलो। क्यों क्यों योनजुन नहीं बोल सकता? आपके मेरे बीच में जब लिसा बोल सकती है तो मेरा और आपके बीच में योनजुन भी बोल सकता है क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। चलो वी, शायद तुम्हारे जेके को मैं पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं। ये बोलकर योनजुन और वी वहाँ से चले जाते हैं। नहीं जंगकुक, तुझे जलस नहीं होना चाहिए, आखिर तू भी तो लिसा से शादी कर रहा है, तो फिर वी को भी अपनी जिंदगी जीने का और खुश होने का पूरा हक है। जब तू उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उसे बांध के भी नहीं रख सकता। उसे भी खुश होने का और अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। कांग्रेचुलेशंस वी, मुझे पता चला है कि तुम माँ बनने वाली हो। बहुत बहुत बधाई। क्या, ये क्या बोल रही हो तुम? और तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? तुम्हें क्या लगता है तुमने ये बात किसी को नहीं बताई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा? लिसा की आंखों से और उसके इरादों से कोई नहीं बच पाया है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी पता है कि ये बच्चा तुम्हारे जेके अंकल की है ना? चलो वैसे शॉक मत हो, जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। अब सब कुछ करके बैठ चुकी हो तभी तो ये बच्चा ठहरा है। और अब मैं चाहती हूँ कि ये खुशखबरी पूरी मीडिया वाले को पता चले। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जो जंगकुक तुम्हें बचपन से पाल रहा था उसी ने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है ना? देखो लिसा, प्लीज ऐसा मत करना, कभी भी ऐसा मत करना, वरना उनका नाम खराब हो जाएगा, उनकी बहुत बेइज्जती होगी। ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं इस बात को छुपा के रखूं तो मुझे जैसे जैसे मैं बोलूंगा तुम्हें वैसे वैसे करना होगा। पर लिसा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम तो जेके से प्यार करती हो ना, फिर तुम उनकी बेइज्जती कैसे कर सकती हो? नो, लिसा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। लिसा सिर्फ पैसे और पावर से प्यार करती है और इसीलिए मैं जंगकुक के साथ हूँ। और इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे जेके की बेइज्जती और बदनामी ना हो तो जैसे जैसे मैं बोलूँ तुम्हें वैसे वैसे करते रहना होगा। नहीं लिसा, प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, तो अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो तुम सबसे पहले जाओ एक बॉयफ्रेंड बनाओ और उससे शादी करो और मेरे और जंगकुक के बीच से निकल जाओ। ये वी सुबह सुबह कहाँ चली गई? मैंने पूरा घर में देख लिया पर वो तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रही है। वी को ढूंढते ढूंढते जंगकुक वी के कमरे में चला जाता है। वी उस अपने कमरे में नहीं होती है पर जंगकुक की नजर एक पेपर पे पड़ती है। क्या, वी प्रेग्नेंट है? इसका मतलब इसलिए उसने युंजन से मुझे मिलवाया। वो युंजन के बच्चे की माँ बनने वाली है। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं और ये पेपर आपके पास क्या कर रहा है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि सब क्या हो रहा है? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? देखिए, आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। अब मैं 18+ की हूँ तो अपनी मर्जी की मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पहले तुम ये बताओ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या ये पेपर में जो भी लिखा है ये सच है? हाँ, इस पेपर में जो भी लिखा है वो सच है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शेम ऑन यू वी, शेम ऑन। मुझे तुम पे शर्म आ रही है, मुझे अपने आप पे घिन आ रहा है कि मैंने तुम्हारी परवरिश की है और मैंने ऐसी परवरिश की है कि तुम ये सब कर रही हो। देखिए जेके, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे पाला पोसा है, मुझे बड़ा किया है, वो हर एक चीज दी है जो मैं चाहती थी, लेकिन ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं अब आपके इशारे पे चलूंगी। मुझे जो मर्जी आएगा मैं वो करूंगी। और वैसे भी आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते तो इन सब चीजों का आप पे कोई असर नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वी वहाँ से चली जाती है। नहीं वी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तुम ऐसा। वाह योंजन, सब कुछ हमारे प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है, सब
कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हम लोग चाह रहे थे। हाँ लिजा, क्योंकि ये तुम्हारा प्लानिंग था और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम इन सब चीजों में कितनी शातिर हो। शातिर बनना पड़ता है ब्रो, वरना जिंदगी भर गरीबी में ही जियो। हाँ, अब तुम उस जंकुक से शादी करो और जल्दी से जल्दी सारी जायदाद को अपने नाम करवा लो। मुझे तो बेचारा उस जंकुक पे तरस आ रहा है, ना उसे वी मिलेगी और ना उसका बच्चा। पर अभी ज्यादा खुश मत हो, पहले सब काम को अच्छे से कर लो, उसके बाद हम लोग दोनों मिलकर अच्छे से खुश हो जाएंगे। अब तो ये काम होके रहेगा और सारी जायदाद मेरे नाम होके ही रहेगी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों तुम मुझे तकलीफ दे रही हो? मुझे पता है कि मैं लीजा से शादी कर रहा था, इसलिए तुम युनजुन से शादी कर रहे हो। पर मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है वी, बहुत ज्यादा। जिनको ये सब सोच ही रहा होता है, उसकी नजर युनजुन और वी पे पड़ती है। हेलो बेबी, चलो हम लोग कहीं डेट पे चलते हैं और थोड़े मजे करते हैं। युनजुन, मुझे इस तरह की बातें मत करना, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे वी, नाराज क्यों हो रही हो? अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तो मेरा इतना हक तो बनता है ना। युनजुन, तुम हद में रहो, तुम भूलो मत कि मैं सिर्फ तुमसे दिखावा कर रही हूँ प्यार करने का, क्योंकि ये सब लीजा चाहती है। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ दिखावा कर रही हो या सचमुच का प्यार, पर फिलहाल अभी तो तुम मुझे चाहिए ही चाहिए। युनजुन ये सब बात कर ही रहा होता है कि वहाँ जंकुक आता है। युनजुन, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम आने से पहले कम से कम परमिशन तो ले सकते हो ना? जेकी, आप भूल रहे हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मुझसे मिलने के लिए आ सकता है। पर वी, ये तुम सही नहीं कर रही हो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खुद एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा। नहीं, अब आपको मेरे लिए और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं युनजुन के साथ खुश हूँ और मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उसके बाद भी युनजुन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे जंकुक, तुम यहाँ आओ, मैं तुमसे मिलने आ रही थी। हाँ बोलो लीजा, क्या तुम्हें मुझे से कोई काम है? हाँ जंकुक, अब हमारी शादी को ज्यादा दिन बचे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें अब शॉपिंग करनी चाहिए? लीजा, मुझे भी शॉपिंग वॉपिंग करने का कोई मन नहीं, मेरा मूड सही नहीं, तो तुम रहने दो। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ और मेरा तो हक इतना तुम पर बनता ही है ना कि मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए बोलूँ। देखो लीजा, मैं अभी शादी के लिए कंफर्म नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस शादी में, तो जब तक मैं खुद में कंफर्म नहीं हो जाऊंगा कि मुझे ये शादी करनी है या नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। नहीं जंकुक, ऐसा नहीं होगा, मैं तो तुमसे शादी करके रहूंगी। अरे वी, तुम मेरे सामने इतना नर्वस क्यों रहती हो? तुम मेरे सामने थोड़ा खुश रहा करो। नहीं अंजुन, मैं ठीक हूँ और तुम ज्यादा परेशान मत हो मेरे लिए। नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ एक डेट के लिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक किस कर लूँ। अंजुन, अपने हद में रहो, ये मत भूलो कि तुम मेरी बॉयफ्रेंड नहीं हो और मैं तुम्हें मानती भी नहीं हूँ अपना बॉयफ्रेंड, तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड तभी तक हो जब तक जेके और लिसा की शादी नहीं हो जाती। जेके और लिसा की शादी होने के बाद तुम्हारा मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ सिर्फ और सिर्फ लिसा की वजह से, इसका कोई और मतलब मत निकालना। अब तक तो मैं सिर्फ किस के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब मुझे तुमसे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। देखिए अंजुन, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, मेरे सामने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। वाह, तुम्हारी गुस्से से भरी ये लाल गाल और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, अब तो मुझे तो इसे टच करना ही है। देखो अंजुन, तुम ऐसा करने की कुछ सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अगर जेके को तुम्हारी इस हरकतों के बारे में पता चलेगा ना, तो तुम तो जिंदा नहीं बचोगे। अच्छा देखो जरा क्या कर लेगा तुम्हारा जेके। आज यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम हो, तो तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा वो जेके भी नहीं। देखो अंजुन, मुझे जाने दो और मुझे छोड़ दो, ये सब करना सही नहीं है। मुझे नहीं पता ये सब सही है गलत, पर आज तो मुझे चाहिए ही चाहिए। देखो अंजुन, तुम मेरे अकेलेपन का फायदा उठा रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। अंजुन प्लीज मुझे जाने दो। नो बेबी नो, आज तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। क्या तुम्हें नो का मतलब समझ नहीं आता है? नो मतलब कि नो। अरे जंकुक यहाँ कैसे आ गया? अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं यहाँ कैसे आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे वी को टच करने की? जेके प्लीज उसे छोड़ दीजिए, वो मर जाएगा। जेके प्लीज उसको छोड़ दीजिए। जेके मर जाए तो मर जाए, तुमने इसे छूने की कोशिश कैसे की? आज तो मैं इसे जिंदा गाड़ दूंगा। जेके नो प्लीज प्लीज उसे जाने दो जेके प्लीज। क्यों वी, क्यों तुम आई इसके साथ? तुम जानती थी ना इसकी हरकतें, उसके बावजूद भी तुम इसके साथ आई। मैं तुम्हें मना कर रहा था कि लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, फिर भी तुम इसके साथ आ गई। मुझे माफ कर दीजिए जेके, मैं बस आपसे दूर रहना चाहती थी और इसीलिए। और तुम्हें क्या लगा वी, तुम ऐसा कर खुद को और मेरे बच्चे को तुम इससे दूर कर लोगी, अलग कर लोगी? क्या आपको कैसे पता चला कि ये बच्चा आपका है? मुझे सब पता चल गया
अभी सब पता चल गया है। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगी तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मैंने लीजा और युंजुन की बातें सुन ली थी। लीजा फोन पे युंजुन को बोल रही थी कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों को नुकसान हो। ये सब कुछ लीजा का रहा था। ये मुझे सब पता चल चुका है। और तुम कभी खुद को और मेरे बच्चे को उससे दूर मत करना। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। पर इस समाज का क्या ये लोग हमारे प्यार को अपनाएंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता ये समाज वाले हमें और तुम्हें अपनाएंगे या नहीं। बस मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। और मैंने सिर्फ तुम्हें पाला है। तुम मेरी रियल की नीसी और मैं तुम्हारा अंकल तो नहीं हूँ ना। इनफैक्ट तुमने तो इस रिश्ते को कभी अपनाया ही नहीं था। तुम तो बचपन से मुझे जेके बोलती थी ना कि अंकल। हाँ जेके, क्योंकि मैं बचपन से आपसे प्यार करती थी। बहुत ज्यादा प्यार करती थी मैं आपसे। आई लव यू वी। आई लव यू सो मच। आई लव यू जेके। आई लव यू सो मच। आमी, वीडियो डिस्टर्ब करने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर वीडियो में बिल्कुल भी व्यूज नहीं जा रही है। प्लीज आर्मी, ये सब चीजें बहुत डिमोटिवेट करती है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अब वीडियो अपलोड करती रहूँ तो प्लीज आर्मी, प्लीज सपोर्ट मी। क्या हुआ जेके, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। और जो गलती मैंने नशे की हालत में की थी, मैं वो गलती फिर से अपनी पूरी होशो हवास में करना चाहता हूँ। क्या जेके, आप ये क्या बोल रहे हो? कहीं रोक ले हम कभी आँखों नम, आवाज दिल जब तुझे दे या गुड मॉर्निंग माय बेबी डॉल। गुड मॉर्निंग जेके, आप उठ गए? हाँ, मैं तो कब से उठा हूँ और तुम्हें निहार रहा हूँ। क्या सच में? हाँ सच में, अब तुम्हें निहारना और तुम्हें देखना ही मेरी पूरी जिंदगी है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? क्या कल रात तुमने एंजॉय किया? हाँ मैंने एंजॉय किया। क्या सिर्फ एंजॉय किया? नहीं, मैंने बहुत एंजॉय किया। ओहो, लगता है कल तुम्हें बहुत अच्छा लगा है, तो शायद मॉर्निंग राउंड के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। नो, नहीं, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। कल आपका एनाकोंडा ने मुझे बहुत हर्ट किया, आज नहीं। पर मेरा एनाकोंडा फिर से जाग चुका है और उसे बिल्कुल सोने का मन नहीं है। एक बार दे दो ना वी, प्लीज। नो जेके, मुझे अब आपसे डर लगने लग गया है। आप बहुत डेंजर हो, बहुत खतरनाक। नहीं छोड़ो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। उसके बाद ही वहाँ से भाग जाती है। डर के भाग गई। डर तो लगेगा ही बेबी, जेके चीज ही ऐसी है। लेकिन अब तुम बचोगे नहीं। आमी, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और प्लीज कमेंट भी अच्छे करना और अपनी फेवरेट पार्ट जरूर बताना।